नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले कल टेंस को कवर अप कर लिया है, आज हम नए टॉपिक वॉइस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारे पास वॉइस। तो वॉइस शुरू करने से पहले हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जेनेटिव के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमारी क्या होती है, पैसिव वॉइस चेंज होती है। जैसे हमारे पास कोई सब्जेक्ट होगा, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मी हो जाएगा। जैसे आई होगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना तो मी हो जाएगा। अगर मी हमारा ऑब्जेक्ट है, उसका सब्जेक्ट बनाना है तो आई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको जानना जरूरी है। तो हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आई है और आई का ऑब्जेक्ट मी है, और मी का आई का जो जेनेटिव है वो माई है। ठीक है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट बी है, वी का ऑब्जेक्ट हमारा अस होता है और बी का जेनेटिव हमारा आर होता है। अब क्या करना है कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है अस और सब्जेक्ट बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट चाहिए होगा तो वी बनाना है। अगर हमारे पास वी होगा सब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट बनाना हो तो वी का ऑब्जेक्ट होता है अस। ठीक है। अब सेकंड पर्सन के ऊपर चलते हैं। सेकंड पर्सन हमारा ये की होता है यू, उसका ये क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट भी है और ये ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट की जगह उसका सब्जेक्ट बनाना हो तो यू ही लिखना है, और हमारे पास सब्जेक्ट की जगह यू है, उसका ऑब्जेक्ट बनाना हो तो तब भी हमने यू ही लिखना है, और इसका जेनेटिव होता है योर। जो जेनेटिव होगा, अगर हमारे किसी भी, चाहे वो सब्जेक्ट की जगह हो चाहे ऑब्जेक्ट की जगह हो, जेनेटिव आए तो इसको चेंज नहीं करना है। इसको आपने, जैसे माई वर्क होगा तो माई वर्क का माई वर्क ही लिखना है, जेनेटिव को चेंज नहीं करना है, सिर्फ हमें चेंज करना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। क्लियर। इसके बाद है हमारे पास थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन प्लूरल है हमारे पास दे, उसका ऑब्जेक्ट होता है देम, उसका जेनेटिव होता है देयर। ठीक है। अगर और इसके नीचे हमारे पास सारे के सारे क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है सारे। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही मेल के लिए यूज किया जाता है, उसका ऑब्जेक्ट होता है हिम, और ही का ऑब्जेक्ट होता है ही का जेनेटिव होता है हिज। और फीमेल के लिए हमारा शी का यूज किया जाता है, उसका ऑब्जेक्ट होता है हर, और शी का जेनेटिव होता है हर। अब इट किसी थिंग्स या वेदर या डायरेक्शन को दर्शाने, एक्सप्रेस करने के लिए इट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा इट हमारा सब्जेक्ट भी है और इट हमारा ऑब्जेक्ट भी है, और इसका इट्स हमारा जेनेटिव है। तो अजय विजय हो तो उसका ऑब्जेक्ट। अब अगर हमारा पैसिव वॉइस में अगर नाम आए, नाउन में नाम आए, तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है। जैसे यहाँ पे अजय लिखना, उसका यहाँ पे जाके हमने हिम नहीं करना है। अजय विजय होगा तो उसको एज इट इज वैसे लिखना है, वो चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट की जगह विजय हो, जैसे आई टीच विजय, तो अब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो विजय पहले आ जाएगा, तो विजय का ही नहीं करना है ना, तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट की जगह विजय होगा तो उसका ऑब्जेक्ट भी विजय बनाना है, और ऑब्जेक्ट की जगह विजय होगा तो उसका सब्जेक्ट भी बनाना है, तो भी आपने नाम ही लिखना है। अजय होगा तो अजय लिखना है, विजय होगा तो विजय लिखना है। अगर फीमेल में आए रीना या मीना तो उनका नाम भी वैसे ही लिखना है, उनको चेंज नहीं करना है। ठीक है। तो ऐसे फिर जब हम इनको नरेशन में करेंगे तो उनका, जैसे अजय विजय का होगा तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका हिम हो जाएगा, और जेनेटिव बनाएंगे तो हिस हो जाएगा। रीना मीना का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हर हो जाएगा, और जेनेटिव बनाएंगे तो हर हो जाएगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लो। चलिए तो फिर यहाँ पे हम रूल की बात करेंगे सिंपल सेंटेंस में एक्टिव वॉइस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में एक्टिव वॉइस के रूल की सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में नहीं लगती है। मेन वर्ब प्लूरल और सिंगुलर का यूज किया जाता है, मतलब कि फर्स्ट लगती है और फर्स्ट के साथ अगर सिंगुलर होगी तो एस और ईएस का यूज किया जाता है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट आता है, लास्ट में फुल स्टॉप आता है। तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, पैसिव में जब हम पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद यहां पर हमारे पास एक्टिव में क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी हुई है, परंतु पैसिव वॉइस बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं होती है। तो मतलब बिना हेल्पिंग वर्ब के हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगी, जो हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जैसे ये एम आर का यूज करना पड़ेगा।
और जो हेल्पिंग वर्ब है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ इज का यूज किया जाएगा। अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो उसके साथ हम एम का यूज करेंगे। और फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल हो तो उनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब लगती है हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमारे पास क्या आती है मेन वर्ब। मेन वर्ब हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड का यूज किया जाता है। उसके बाद प्रेपोजिशन लगती है, प्रेपोजिशन का यूज किया जाएगा। प्रेपोजिशन में भी कौन सा, एट, इन, टू, बाय, इटीसी। ठीक है, ये जो प्रेपोजिशन है ये हमेशा अकॉर्डिंग टू वर्ब लगती है। तो इसके बाद हमारे पास किसका प्लेस आता है, ऑब्जेक्ट का आता है। परंतु इस सब्जेक्ट का क्या बनाने पड़ेगा, हमें ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेगा। तो मतलब कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और लास्ट में जाके क्या करेंगे हम, फुल स्टॉप। तो यहां पे है हमारे पास, जैसे एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। आई टीच द स्टूडेंट्स। तो अब क्या करेंगे, ये तो हमारा एक्टिव है, इसको पैसिव में बदलेंगे। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट है। स्टूडेंट का क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट बनेगा द स्टूडेंट्स। अब हेल्पिंग वर्ब लगाने पड़ेगी इज, एम, आर में से। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है। तो थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आर का यूज किया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर। उसके बाद किस चीज का प्लेस है, मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सी लगेगी, फर्स्ट से कन्वर्ट हो जाएगी थर्ड में। तो मेन वर्ब होगी टॉट। फिर इसके बाद प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन कौन लगेगी, वाई। उसके बाद किसका, सब्जेक्ट का क्या बनाने पड़ेगा हमें, ऑब्जेक्ट। तो यहां से सीधा इस आई का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, एट दैट, फुल स्टॉप। तो इसको आप नोट डाउन कर लो। चलिए तो दोस्तों अब सेकंड सेंटेंस हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में एक्टिव में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में डू और डज का यूज किया जाता है। उसके बाद नोट का प्लेस आता है। उसके बाद मेन वर्ब आती है। जब हेल्पिंग वर्ब डू और डज लगेगी तो हमेशा मेन वर्ब फर्स्ट का यूज करते हैं। उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, एट दैट, फुल स्टॉप आता है। जब पैसिव वॉइस में जाएंगे हम, तो पैसिव में क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का क्या बनाएंगे हम, सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद जो ये हेल्पिंग वर्ब है डू और डज, ये कन्वर्ट हो जाएगी इज, एम, आर में। किसमें, इज, एम, आर में। ये हेल्पिंग वर्ब हमेशा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगती है। ये हेल्पिंग वर्ब भी हमेशा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी ये हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ की हेल्पिंग वर्ब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। तो इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद क्या है, हमारे पास नॉट का प्लेस है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगना चाहिए। तो यहाँ पे भी पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट लेना पड़ेगा। उसके बाद जो मेन वर्ब फर्स्ट है इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, थर्ड में। हमेशा पैसिव वॉइस में मेन वर्ब थर्ड लगती है। उसके बाद क्या आएगी, प्रेपोजिशन आएगी। उसके बाद इस सब्जेक्ट का क्या बनाते हैं हम, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब एग्जांपल के थ्रू हम चले। तो दोस्तों एग्जांपल के थ्रू यहां पे आई डू नॉट, हमें क्या करना है, सबसे पहले एक्टिव का लेना है, सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आई के साथ डू लगता है, फिर उसके बाद नॉट लगता है, उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट। तो मेन वर्ब थी टीच, तो मेन वर्ब फर्स्ट ही लगी टीच। उसके बाद है हमारे पास ऑब्जेक्ट था हमारे पास द स्टूडेंट्स, एट देन फुल स्टॉप। जब हम इसको पैसिव वॉइस में जाएंगे तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, इस ऑब्जेक्ट का क्या बनाएंगे हम, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, द स्टूडेंट्स। ओके, इसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट को बनाया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से कौन सी लगेगी, यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर का यूज होगा, आर। उसके बाद हमारे पास क्या है, नॉट। उसके बाद हमारे पास है मेन वर्ब थर्ड, फर्स्ट को थर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
उसके बाद हमारे पास है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन वाई का यूज करना पड़ेगा, और इसके बाद इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेगा, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। दोस्तों अब हम थर्ड जो सेंटेंस है वो है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एक्टिव में क्या होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, या तो डू लगेगा या तो डज लगेगा। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। उसके बाद हमारे पास क्या आती है, मेन वर्ब। मेन वर्ब हमेशा जब हेल्पिंग वर्ब डू और डज लगे तो मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट लगती है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है एट द साइन ऑफ इंटेरोगेशन। जब पैसिव वॉइस में चले जाते हैं, हम पैसिव बनाने की कोशिश करेंगे। जब हम पैसिव बनाएंगे तो इस सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे भी हमें पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी, या तो इज या तो या तो एम या तो फिर आर का यूज करते हैं। परंतु सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट होगा, जैसे फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन प्लूरल या थर्ड पर्सन प्लूरल, तो आर का यूज करेंगे। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो इज का यूज करेंगे। अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो एम का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, अब इसके बाद है हमारे पास, इसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सी लगेगी, मेन वर्ब हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड का यूज किया जाता है। उसके बाद प्रेपोजिशन आती है, उसके बाद इस सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं एट द साइन ऑफ इंटेरोगेशन। चलो तो इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास था आई टीच द स्टूडेंट्स, का इंटेरोगेटिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, डू आई टीच द स्टूडेंट्स, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो पैसिव में चले जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास डू और डज है, ये कन्वर्ट हो जाएगी इज एम आर में। तो पैसिव में चले जाएंगे, पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, द स्टूडेंट्स। इसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, तो इसके साथ क्या लगेगा, आर। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगती है, इसको भी हेल्पिंग वर्ब हमारे को पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगानी पड़ेगी। तो आर द स्टूडेंट्स। इसके बाद क्या चाहिए हमें, मेन वर्ब। मेन वर्ब है टीच, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट। फिर हमारे पास क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन लगेगी बाय। उसके बाद क्या है, आई सब्जेक्ट है हमारे पास, आई, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो इसका ऑब्जेक्ट होता है मी एट द साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। तो हम इसके फोर्थ सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव में सबसे पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर नोट आता है, फिर मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन आता है एक्टिव में। पैसिव में क्या होगा, पैसिव में भी अगर हमारे पास एक्टिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हो तो पैसिव में भी सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब ही लिखनी पड़ेगी। उसके बाद हमारे को ऑब्जेक्ट का क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। उसके बाद नोट आता है, उसके बाद मेन वर्ब आती है, उसके बाद प्रेपोजिशन आती है और उसके बाद इस सब्जेक्ट का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो चलिए अब एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास था डू आई नॉट टीच द स्टूडेंट्स, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो पैसिव में जाएंगे तो पैसिव में क्या होगा, जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब डू है ये कन्वर्ट इज एम आर में कन्वर्ट होगी। परंतु सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट को लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट के हमारे पास स्टूडेंट्स है, तो इसका मतलब ये प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल, तो इसके साथ तो हेल्पिंग वर्ब आर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे डू कन्वर्ट हो जाएगा आर में, आर द स्टूडेंट्स। इसके बाद क्या चाहिए हमें, नोट। उसके बाद क्या चाहिए हमें, मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सी लगी, थर्ड, टीच की थर्ड फॉर्म होगी टॉट। उसके बाद हमारे पास क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन लगेगी बाय। उसके बाद क्या चाहिए, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, परंतु सब्जेक्ट है हमारे पास आई, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है, लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। चलिए दोस्तों अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो WH की फैमिली है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सीखेंगे हम जो WH की फैमिली में कौन कौन से वर्ड को चेंज किया जाता है। अगर हु होगा तो उसको आपने बाय हुम में चेंज करना है।
सॉरी बाय हुम में चेंज करना है, और जो हमारे पास हुम होगा तो उसको आपने हु में चेंज करना है, और थर्ड वन पे होता है हमारे पास विच होगा तो उसको हम बाय विच में चेंज करते हैं। तो इसको आप राइट डाउन कर लो। तो चलिए दोस्तों, हमारे पास इंटेरोगेटिव हमारे टू टाइप के होते हैं, एक हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, दूसरा हमारा WH की फैमिली से शुरू होता है। तो यहाँ पे हम फिफ्थ जो हमारा इंटेरोगेटिव और WH की फैमिली से शुरू होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्टिव की बात करेंगे। यहाँ पे एक्टिव, तो एक्टिव में क्या होता है, सबसे पहले WH की फैमिली आती है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू और डज आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद साइन ऑफ इंटेरोगेशन आता है। जब हम पैसिव वॉइस में चले जाते हैं तो पैसिव वॉइस में क्या है, तो पीछे मैंने करवा दिया आपको कि अगर यहाँ पे WH की फैमिली में हु होगा तो उसको हम बाय हुम में चेंज करते हैं, अगर यहाँ पे हमारे पास हुम होगा तो उसको हम हु में चेंज करते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पे विच होगा तो उसको हम बाय विच में चेंज करते हैं। अगर इसके अलावा कोई और वर्ड होंगे जैसे व्हाट होगा, व्हेन होगा, वेयर होगा, तो उनको हम एज इट इज वैसे लिखेंगे, सेम। व्हाट होगा तो व्हाट ही लिखेंगे, व्हेन होगा तो व्हेन ही लिखेंगे, वेयर होगा तो वेयर ही लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सेम लिखेंगे उसी वर्ड को। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू और डज कन्वर्ट हो जाएगी इज एमआर में, परंतु सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, इसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का चुनाव होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड लगती है। उसके बाद प्रेपोजिशन आएगी, प्रेपोजिशन के बाद हमारे पास जो सब्जेक्ट होगा उसका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इसके बाद हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सब्जेक्ट नहीं बनेगा, सब्जेक्ट नहीं बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा आपने इज का यूज करना है। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है बल्कि हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है तब भी हमारी पैसिव वॉइस बनेगी। फिर क्या होगा हमारे पास कि सबसे पहले हम WH की फैमिली को लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एमआर में से चुनाव करेंगे, परंतु सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। उसके बाद जो मेन वर्ब फर्स्ट है उसका क्या करेंगे हम, मेन वर्ब किस में कन्वर्ट हो जाएगी, थर्ड में। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जाके हमारा वो सम अप, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो मेन वर्ब के पास वो सम अप हो जाता है। ठीक है, तो अब चलिए इसको हम एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे है हु टीचेस यू इंग्लिश। तो यहाँ पे देखना है सबसे पहले क्या हमारे पास WH की फैमिली आ गई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारे पास नहीं है। अगर ये हमारे पास हुड कहीं पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में हमारे पास हु आएगा तो इसके साथ हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। इसके साथ मेन वर्ब फर्स्ट के साथ एस या ईएस का यूज किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगर पास्ट की बात करें तो वहां पे हमेशा हेल्पिंग वर्ब सेकंड का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, टीचर्स, हमारे पास है मेन वर्ब सिंगुलर का यूज किया गया, उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसके बाद हमारे पास इंग्लिश भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, तो चलिए इसको करते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये है और सेकंड ऑब्जेक्ट ये है। सबसे पहले क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में हु को चेंज करना है, पीछे मैंने बताया था हु को चेंज करते हैं हम बाय हुम में। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये ऑब्जेक्ट क्या है यू, इसका क्या बनाएंगे हम, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यू का सब्जेक्ट बनाए, इसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या बोला था कि ये ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो यू के साथ क्या लगेगा आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय हुम आर यू। इसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब थर्ड, तो मेन वर्ब है हमारे पास टीचर्स, तो थर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा तो टॉट। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन देख लिया हमने लगेगी या नहीं लगेगी, परंतु प्रेपोजिशन लगाने से पहले हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, एक ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमने लिख लिया, उसका सब्जेक्ट बना लिया, परंतु सेकंड ऑब्जेक्ट है वो हमेशा मेन वर्ब के बाद राइट डाउन करना है, लिखना है। तो इसके बाद क्या आएगा, इंग्लिश। और अब हमारे पास यहाँ पे क्या, सब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, तो हमारा जो सेंटेंस हो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। यहीं पे हमने क्या करना है, साइन ऑफ इंटरोगेशन करना है और यहां पे इसको सम अप। चलो तो इसको आप अब नोट डाउन कर लो।
दोस्तों अब हम इसके सिक्स्थ सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये भी हमारा WH की फैमिली का सेंटेंस है। तो इसमें भी सबसे पहले हम WH की फैमिली लिखते हैं एक्टिव में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद नॉट लिखते हैं, उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, एट देन साइन ऑफ इंटेरोगेशन लिखते हैं। जब हम पैसिव में जाएंगे, जो 3 वर्ड आपको बताए, हु होगा बाय हुम में बदलना है, बीच होगा तो बाय बीच में बदलना है, अगर हुम होगा तो उसको हु में चेंज करते हैं, बाकी सभी को सेम एज इट इज वैसे ही राइट डाउन करना है। फिर डू और डज कन्वर्ट हो जाती है हमारी इजएमआर में, पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, इसी के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट के बाद नोट लगाए, यहाँ पे पैसिव वॉइस में भी सब्जेक्ट के बाद ही नोट का प्लेस आता है। उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट थी यहाँ पे, ये कन्वर्ट हो जाएगी थर्ड में, उसके बाद प्रपोजिशन लगेगी इस मेन वर्ब के अकॉर्डिंग, उसके बाद जो हमारे पास क्या है सब्जेक्ट है उसका क्या बनेगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लगेगा साइन ऑफ इंटेरोगेशन। चलिए तो अब हम एग्जांपल के जरिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो एग्जांपल है हमारे पास, व्हाई डू दे नॉट teach the students? Why do they not teach the students? तो इसका अब पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पैसिव में क्या होगा, WH की फैमिली सेम, तो यहाँ पे पैसिव में जाएंगे तो वाई का वाई रहेगा। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू और डज एक कन्वर्ट हो जाएगी इजएमआर में, परंतु यहाँ पे इजएमआर में तो हो गए, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास बनेगा द स्टूडेंट्स, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर का यूज होगा क्योंकि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, तो ये डू कन्वर्ट हो जाएगा आर में। तो व्हाई आर द स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास क्या सब्जेक्ट के बाद क्या है नॉट, तो यहाँ पे भी हमारा एक्टिव में भी सब्जेक्ट के बाद नॉट है, तो यहाँ पे क्या आएगा सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। उसके बाद मेन वर्ब कौन सी लगी, थर्ड, फर्स्ट है यहाँ पे ना, एक्टिव में क्या है नॉट के बाद मेन वर्ब फर्स्ट है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी थर्ड में, तो क्या हो जाएगी टॉट। फिर प्रपोजिशन आएगी, प्रपोजिशन क्या है हमारे पास बाय लगेगी, उसके बाद सब्जेक्ट है हमारे पास, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा देन एट एंड साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ आया होगा। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूं, तो कल पुनः आपसे भेंट होगी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।